प्यारे दर्शक, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक चोर की कहानी जो एक कार चुराने जाते हैं लेकिन खुद को एक सीरियल किलर के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। ये चोरी एक भयानक डरावने सपने में बदल जाती है जिसमें कई दिन बिना खाना पानी के गुजरते हैं। तब आपका क्या हाल होगा? जिंदगी और मौत की लड़ाई या डर और पछतावे का सामना? यही सब हमें फिल्म लॉक्ड में देखने को मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेटेड करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईडी नाम के एक आदमी से। वो तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभाता। अक्सर अपनी बेटी से वादा करता है कि वो उसे स्कूल से लेने आएगा, लेकिन हर बार झूठ बोलता है और उसे इंतजार करता छोड़ देता है। अब हम उसे एक आदमी की जेब से पर्स चुराते हुए देखते हैं या उसके पैसे लेते हुए। इसके बाद वो चलता है और उसे एक कार पसंद आती है। वो कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसता है। कार में कुछ कीमती चीज़ें तलाशने लगता है ताकि उन्हें बेच सके। उसे एक ब्रांडेड सनग्लास मिलती है जो वो रख लेता है, लेकिन जब वो कार से बाहर निकलना चाहता है तो दरवाज़ा बंद होता है। वो दूसरा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, वो भी बंद। पीछे की सीटों से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सब लॉक होते हैं। वो कार शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांच बहुत मजबूत और टूटने से बचाव वाला होता है। तभी कार से जुड़े स्पीकर से आवाज़ आती है। ये कॉल कार के मालिक विलियम की होती है। विलियम उसे कैमरे से देख रहा होता है और कार को रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। ईडी उस कॉल को अनदेखा करता है और बाहर निकलने के लिए कुछ ढूंढता है जिससे वो दरवाज़ा तोड़ सके। उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और वो कांच पर वार करता है, लेकिन कांच नहीं टूटता। कोशिश में उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और मदद के लिए कॉल करना चाहता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता। वो हताश हो जाता है। तब विलियम फिर कॉल करता है और कहता है, हेलो, मैं विलियम हूँ। ईडी कहता है, कार का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। विलियम कहता है, मेरी कार अब तक 6 बार चोरी हो चुकी है और किसी चोर को सज़ा नहीं मिली। तुम 7वें हो और अब मैं खुद इंसाफ करूंगा। ईडी गुस्से में जवाब देता है, मुझे बस बाहर निकलना है। विलियम कहता है, पहले हमें एक दूसरे को जानना होगा। ईडी चिढ़कर अपनी पिस्टल निकालता है और कांच पर गोली मारता है, लेकिन गोली कांच से टकराकर वापस आती है और उसकी ही टांग में लग जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और पास की बिल्डिंग से किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कार का शीशा ब्लैक और साउंड प्रूफ होता है, तो कोई उसे देख सुन नहीं पाता। उसका हाथ बुरी तरह से बहरा होता है। वो विलियम से माफ़ी मांगता है और मदद की गुहार करता है, लेकिन विलियम इनकार करता है और बताता है कि उसकी बीवी की मौत के बाद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रही और ये सारा बदला वो सोच समझ कर ले रहा है। ईडी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। 5 घंटे बाद ईडी की आंख खुलती है। वो अभी भी कार में ही है। अब रात हो चुकी है। वो हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसकी चोट पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उसे बहुत भूख और प्यास लगी होती है। उसे कार में बिस्किट मिलता है जो वो खा लेता है। अगले दिन सुबह विलियम फिर कॉल करता है और बताता है कि वो जब चाहे कॉल कनेक्ट कर सकता है क्योंकि सिस्टम उसी के कंट्रोल में है। ईडी कहता है, मैं भूखा हूँ, बाहर निकलना है। विलियम कहता है, तमीज़ से बात करो। ईडी जवाब देता है, मुझे खाने और पानी की ज़रूरत है, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। विलियम कहता है कि वो अपनी बेटी के साथ शॉपिंग पर गया था। ईडी चिढ़कर कहता है, मुझे तुम्हारी कहानी में दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस जिंदा रहना है। विलियम गुस्से में एयर कंडीशनर और तेज़ म्यूजिक चालू कर देता है। 1 घंटे बाद तेज़ म्यूजिक और ठंड से ईडी टूटने लगता है और विनती करता है कि म्यूजिक बंद कर दो, लेकिन विलियम कोई जवाब नहीं देता। रात को म्यूजिक बंद हो जाता है और कॉल आता है। ईडी ठंड और मानसिक थकावट से बेहाल होता है। वो माफ़ी मांगता है तो विलियम ऐसी बंद कर देता है। अगली सुबह ईडी एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। तब विलियम एक ऑफर देता है, क्या तुम पुलिस के पास जाना चाहते हो और अपने गुनाह कबूल करना चाहोगे, या मैं तुम्हारी 4 उंगलियां काट दूं और तुम्हें छोड़ दूं? ईडी कहता है, ये नाइंसाफी है। तब दोनों के बीच बहस होती है। विलियम कहता है कि तुम अपराधी हो और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर वो फिर से म्यूजिक चालू करता है, इस बार और भी तेज आवाज में। 6 घंटे लगातार तेज म्यूजिक सुनने के बाद ईडी की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वो प्यास, भूख और थकावट से बुरी हालत में था। अचानक विलियम ने म्यूजिक बंद किया और कॉल किया, अपना नाम बताओ, मैं तुम्हें पानी दूंगा। ईडी बोला, मैं ईडी बार्श हूं और मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर 2575 है। विलियम ने कहा, मैंने तुम्हारे घाव के नीचे वाली सीट के नीचे पानी की बोतल रखी है। ईडी ने फौरन सीट उठाई, बोतल निकाली और प्यास से पूरा पानी पी गया। फिर उसने सैंडविच खाया और दोनों ने बातें की। तभी विलियम को फ़ोन आया और वो चला गया। ईडी ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपने मोबाइल से कार का इंजन फ़ोटो खींच लिया। उसे समझ आया कि सेफ्टी की एक चाबी है जो कार की बिजली को काट सकती है। उसने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत थी और उसकी उंगली का नाखून टूट गया। फिर भी उसने दोबारा कोशिश की। तभी विलियम ने उसे देख लिया
और उसे बिजली का झटका दे दिया। डरकर ईडी बोला, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब कहानी दूसरे दिन पर पहुंचती है, जो उसके लिए और भी मुश्किल दिन था। भूख, प्यास और कार में कम ऑक्सीजन की वजह से उसकी हालत बदतर हो गई थी। तीसरे दिन रात में ईडी गलती से बार बार कार का स्टार्ट बटन दबा देता है। अचानक कार चालू हो जाती है और वो घबरा जाता है, लेकिन गाड़ी तेजी से चलने लगती है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता। विलियम हंसते हुए कहता है, सोचा इतनी आसानी से भाग जाओगे, और फिर रिमोट से कार को कंट्रोल करना शुरू करता है। तेज म्यूजिक बजाता है और कार को गलियों में घुमाता है। अचानक स्पीड बढ़ा देता है। ईडी डरकर कहता है, प्लीज रुक जाओ। विलियम कहता है, चलो तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलता हूं, और वो ईडी के पुराने गरीब मोहल्ले में जाता है। ईडी अपने दोस्तों को फुटबॉल खेलते देखता है। विलियम हॉर्न बजाता है और स्पीड बढ़ाता है और एक लड़के को कुचल देता है। ईडी दंग रह जाता है, तुमने उसे कुचल दिया। विलियम हंसता है और तेजी से मोहल्ले के दूसरे छोर तक जाकर एक और लड़के को घेर लेता है। ईडी गिड़गिड़ाता है, उसे छोड़ दो प्लीज। पर विलियम ध्यान नहीं देता और उसे भी कुचल देता है। अब वो मुख्य सड़क पर आता है और पागलों की तरह गाड़ी चलाता है। ईडी घबराया हुआ है, कांप रहा है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो विलियम से कहता है, रुक जाओ, मेरी फैमिली को छोड़ दो। अगली सुबह विलियम कहता है, उठो, मेरे पास तुम्हारी बेटी एमी और तुम्हारी एक्स वाइफ सारा की खबर है। ईडी चौंक जाता है। विलियम कहता है, मैं तुम्हारे घर गया था, सारा ने मुझे अंदर बुलाया, एमी होमवर्क कर रही थी। मैंने सारा से कहा, मैं एक महिला सहायता संस्था से हूं, जो नाकाम पतियों से औरतों को बचाती है। ईडी गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी फैमिली को इसमें मत घसीटो। फिर विलियम एमी को स्कूल से लेकर आता है। ईडी डर जाता है और कहता है, हम यहां क्यों आए हैं, वहां मेरी फैमिली है। सारा स्कूल से बाहर आती है और विलियम तेजी से गाड़ी चलाकर उसकी तरफ दौड़ता है। ईडी सारा का नाम चिल्लाता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती। विलियम स्पीड बढ़ाता है और सारा को कुचलने की कोशिश करता है। सारा बचकर भाग जाती है। ईडी गिड़गिड़ाता है, वो एक बच्ची है, उसका कोई कसूर नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो। और फिर वो विलियम से कहता है, अगर तुमने सारा को कुछ किया तो मैं खुद को मार डालूंगा। विलियम अचानक गाड़ी मोड़ देता है और सारा को छोड़ देता है। रात हो जाती है। ईडी अब गाड़ी में टूट चुका है। वो गाड़ी में पड़ी दूसरी चीजों को तोड़ने की कोशिश करता है। विलियम कहता है, रुक जा, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। 2 घंटे बाद ईडी अपनी बेटी सारा को वॉइस मैसेज भेजता है, मैं जानता हूं मैं अच्छा बाप नहीं रहा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। शायद मैं इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊं, काश मैं तुम्हारे साथ और समय बिता पाता। फिर वो उसकी तस्वीर देखते हुए रोता है। तभी कार एक दूसरी कार के बगल में रुकती है। एक आदमी काले कपड़े में बाहर निकलता है और ईडी की तरफ आता है। ईडी डर जाता है। तभी कार का दरवाजा खुलता है और वही आदमी कहता है, हेलो, मैं विलियम हूं, इस कार का मालिक जिसमें तुम बैठे हो। ईडी गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है, पर विलियम फिर से उसे बिजली का झटका देता है और फिर उसे एक पट्टी देता है, अपने हाथ बांध ले। ईडी पट्टी लेता है और हाथ बांध लेता है। विलियम पीछे की सीट पर बैठता है और कहता है, कैसी लगी मेरी प्लानिंग, समझदारी भरी थी, है ना। फिर वो सिगरेट जलाता है, ड्रिंक पीता है और आगे की सीट पर आकर गाड़ी चलाने लगता है। ईडी कहता है, तुम मेरा पछतावा क्यों नहीं मानते, मैं दिल से माफी मांग रहा हूं। विलियम जवाब देता है, आखिर में मैं तुम्हें मार ही दूंगा, तुम बच नहीं सकते। ईडी कहता है, तुम पुलिस को सौंप दो, वो मुझे सजा दे देगी। विलियम कहता है, नहीं, पुलिस भ्रष्ट है, मैं खुद अपना बदला लूंगा। ईडी ने विलियम की बेटी की ब्रेसलेट देखी और कहा, अच्छी ब्रेसलेट है, क्या तुम्हारी बेटी ने दी। विलियम ने गुस्से में कहा, हाँ, इसमें कोई दिक्कत है। ईडी मुस्कुराया, जिससे विलियम और भड़क गया। उसने ईडी का सिर कार में मारा, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा। ईडी जानबूझकर हंसता रहा ताकि विलियम और भड़के। विलियम गुस्से में कहता है, तू एक नाकाम, बेवकूफ और गैर जिम्मेदार इंसान है। ईडी ने उसका ध्यान भटकाया और अपने पैर से कार की बिजली काट दी। हाँ, वो बिजली काटने में सफल रहा, लेकिन गलत समय और गलत जगह पर। विलियम कार का नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी एक ढलान से पलट गई, पर भगवान की दया और गाड़ी की मजबूती की वजह से दोनों बच गए। ईडी ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की ताकि भाग सके। विलियम ने बंदूक निकाली और उसे मारने की कोशिश की। ईडी ने उसे जोर से मारा और उसी समय उसका मोबाइल बजा। विलियम ने कहा, उठा वरना मार दूंगा। फोन पर उसकी बेटी सारा थी, जो पूछ रही थी कि क्या वो ठीक है और क्या हुआ। ईडी ने कहा कि वह ठीक है। बात करते वक्त कार में आग लगने लगी। ईडी ने कॉल काट दी और विलियम से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन विलियम चुप रहा और आग बढ़ती गई। ईडी फिर पीछे की सीट पर गया। वहां एक हथौड़ा मिला। उसने आखिरी पल में कांच तोड़ा और बाहर निकल गया। उसने देखा कि गाड़ी पूरी तरह जल रही थी और विलियम अंदर ही था। विलियम जलती कार में मर गया।
ईडी भाग निकला और हाईवे तक पहुंचा। फिर एक गाड़ी आई और उसने ईडी को बचाया। इसके बाद ईडी ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी दोबारा नहीं बिगाड़ेगा। वह अपने परिवार की परवाह करेगा और जिम्मेदार बनेगा। ये उसके लिए एक सीख थी जिससे उसे अपनी गलतियां समझ आईं और यहीं कहानी खत्म होती है। Thanks for watching. Don't forget to subscribe.